Hello students, how are you? I hope you are safe in your homes and studying well. Now we are going to start a new topic, modals. मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है जो क्षमता, संभावना, अनुमति जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। Modals are verbs used to express the mood और attitude of the speaker। ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई है। Modals are used to seek और give permission। परमिशन लेने और देने के लिए यूज होती है। Make suggestions, make polite request, निम्रता सहित रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होती है। गिव एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए यूज की जाती है। गिव इनविटेशन, किसी को इनविटेशन देने के लिए यूज होते हैं। टू शो एबिलिटी, किसी की योग्यता दिखाने के लिए। प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। कमांड, किसी को आदेश देने के लिए। कंपल्शन, ज़रूरत को दिखाने के लिए। और ड्यूटी, हमारे काम और सेवाएं आदि को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ये 23 हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे, जिनमें से कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट यहाँ तक हो गए। उसके अलावा ऑट टू, नीड, डेयर एंड यूज टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में रखा गया है और बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब रह गए हैं उन सब को हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में की कैटेगरी में रखा है। जो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अभी आपको दिखाए हैं उनको मैं मोस्ट प्रोबेबली दो के कंपैरिजन में बताऊंगी और जो रह जाएंगे उनको एक एक करके समझा दूंगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विल और शैल। नंबर 1, विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन। फ्यूचर मीन्स जो काम अभी हुआ नहीं है, होएगा इन भविष्य काल। अगर आपको नहीं पता कि पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं तो आप डिटर्मिनर वाले वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस आर included. In second person, you, your, yours are included. And in third person, he, his, him, she, her, it, its, they, them and there are included. Here we are going to use I, we as first person, you as second person and he, she, it, they as third person. And remaining are not used in modals because they are possessives. Now there are some examples of their use. You will die of hunger. You is second person and used with will. I shall help you. I is first person and used with shall. He will finish his work. We shall learn this lesson tomorrow. I taught you that will is used with second and third person and shall is used with first person. But there are some conditions where rules are totally interchanged. That conditions are to express willingness, चाहत, intention, इरादा, promise, वादा, determination, दृढ़ निश्चय. Then we will use first person
with will and to express command, threat, warning, promise, determination. We will use shall with second and third person. Command means आदेश, threat means धमकी और promise means वादा, determination दृढ़ निश्चय, जो मैंने आपको पहले बताए थे। इनके साथ shall यूज़ होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ will यूज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I will write to you again, इसमें एक वादा किया गया है दोबारा पत्र लिखने का। He will fight till end, इसमें दर्शाया गया है कि वह अंत तक लड़ेगा, उसका एक दृढ़ निश्चय दर्शाया गया है। You shall do it, इसमें आदेश दिया गया है, कमांड दी गई है। She shall have a reward, इसमें एक प्रॉमिस वादा किया गया है रिवॉर्ड का। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ करेक्टरिस्टिक हैबिट, आदतें, अजम्पशन, कल्पना, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट को बताने के लिए विल इज़ यूज्ड विद सेकंड और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर, हियर हैबिट इज़ शोन, जो डॉग है वो हमेशा अपने मालिक का आदेश मानता है। नेक्स्ट, विल यू कम विद मी, इसमें रिक्वेस्ट की गई है। ही विल बी देयर बाय नाउ, इसमें एक कल्पना की गई है कि वो अभी तक यहाँ उसे आ जाना चाहिए था। इन शैल, टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह देने के लिए, सजेशंस, रिक्वेस्ट। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। Shall I bring a cup of tea for you? इसकी हिंदी है, क्या मैं आपके लिए चाय का कप ला सकती हूँ। Shall I open the window, क्या मैं विंडो खोल सकती हूँ। ये दोनों रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल थी। Shall we meet tomorrow, क्या हम कल मिले, ये सजेशन था। There is a note, when in doubt use will, मीनिंग जब आपको ये समझ ना आए कि विल यूज़ करना है या शैल यूज़ करना है, तब आप बिना सोचे समझे विल यूज़ कर दें। वन थिंग मोर, इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल वी शैल यूज़ विल नॉट और वांट, एंड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ शैल वी शैल यूज़ शैल नॉट और शांट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वुड एंड शुड। दीज आर द पास्ट फॉर्म ऑफ will and shall, but the rules are quite different from theirs. Would is used to express past habit or polite request. For example, he would rise early in the morning. Past habit का meaning है जो आदतें पहले थी। He would rise early in the morning, वो पहले सुबह जल्दी उठा करता था। He would exercise every day in the morning, वो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज किया करता था। Would you open the door please? इसमें इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप दरवाज़ा डोर खोल सकते हैं। नाउ शुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एडवाइजेबिलिटी। ड्यूटी मीन्स हमारे काम और हमारी सेवाएं किसी के लिए। एडवाइजेबिलिटी मीन्स समझदार होने की गुणवत्ता। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, दिस इज़ अवर ड्यूटी, कि हमें हमारे पेरेंट्स की सलाह को मानना चाहिए। यू शुड वर्क मोर ऑफन, आप अधिक बार काम करना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेट, आपको लेट नहीं होना चाहिए। नाउ to express a wish, preference and imaginary conditions. Wish means तमन्ना, preference means हमारी पसंद, and imaginary condition means काल्पनिक स्थितियाँ। For example, I wish you would come with me. इसका मतलब है मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। I would rather drink coffee than tea. मैं कॉफ़ी की बजाय चाय को पीना पसंद करती हूँ, ये प्रेफरेंस में आ गया है।
आई वुड बाय अ कार इफ़ आई वन अ लॉटरी। ये एग्जाम्पल इमेजिनरी कंडीशन की है कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाए तो मैं कार खरीद सकती हूँ। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सुपोजिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पर्पस एंड आफ्टरलास्ट। सुपोजिशन मीन्स अनुमान, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स भी संभावना ही होता है, पर्पस मीन उद्देश्य एंड आफ्टरलास्ट मीन्स किसी के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी एट होम नाउ। अनुमान, सुपोजिशन, कि अभी तक उसको घर में आ जाना चाहिए था। इफ़ ही शुड सी मी देयर ही विल बी एंग्री। दिस इज़ पॉसिबिलिटी, कि अगर वह मुझे वहाँ देखेंगे तो गुस्सा होंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ आफ्टरलास्ट। मेहनत करो वरना आप फेल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you want to learn as I am teaching, subscribe to this channel. Stay tuned, stay safe.